आज के इस व्लॉग में मेरा मिशन है नोज रिंग बाय करना। देखते हैं कैसे मिलती है और कहां से मिलती है, और साथ ही आज मैं आपको एक शॉप भी दिखाऊंगी जहां से आप मेकअप के ब्रांड के प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं। और आज फाइनली मैं शेयर करूंगी मकरोना की रेसिपी, जिसका मेरे एक सिस्टर को बेसब्री से इंतजार है। और उसके बाद लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी एक जेंडर रिवील पार्टी। तो चलें फिर देर नहीं करते, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, जैसे हमने लास्ट व्लॉग आपने मेरा इरा बुटीक का देखा था, तो उसके बाद मैं जो है बाय वॉक करके फ्लेमिंगो की तरफ जा रही थी। मुझे जो है आज जो है बाय करनी थी नोज रिंग, नोज पिन नहीं, नोज रिंग। नोज पिन मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम। तो रास्ते में जितनी भी मुझे ये अजीज़े की शॉप नज़र आई, तो मैंने सोचा जो ज्वेलरी की शॉप है यहाँ चल के मैं पता कर लूँ। आई थिंक ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इस शॉप को, काफ़ी फेमस शॉप है ये, तो नादी के बिल्कुल पास वाली है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं गई हूँ और मैंने उनसे पूछा कि ज्वेलरी वगैरह सारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी। तो जितनी अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, इवन के पायल्स वगैरह हो गई, पूरे सेट्स हो गए, अपना ये सारी चीज़ें, बैंगल्स वगैरह हो गई, सब कुछ बहुत खूबसूरत और एक्सपेंसिव नज़र आ रहा था। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तानी ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में मिलती है हमें। तो भाई हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नोज रिंग अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से निकलने की। तो अब हम जाएंगे सीधा फ्लेमिंगो पार्क, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी की शॉप्स हैं या स्टॉल्स हैं, मे भी हो सकता है हमें वहाँ पे मिल जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं दूर जाने से पहले आसपास सबसे पहले बेस्ट जो है फ्लेमिंगो पार्क है, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी की काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट जो है इसको एक्सप्लोर कर लूँ, अदरवाइज़ नहीं मिली तो फिर कहीं और ढूंढने चलेंगे। मुझे जो है अचानक से भूत सवार हो गया है कि मुझे नोज रिंग चाहिए। तो चलें जी, हम ये ब्रिज पार करके फाइनली पहुँच चुके हैं फ्लेमिंगो पार्क। अब हम फ्लेमिंगो पार्क चलेंगे और मिशन स्टार्ट करेंगे ढूंढने का कि भाई नोज रिंग कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। इससे पहले कि मिशन पे चलें आप मेरे साथ, फटाफट से एक काम करें। चैनल पे नए हैं ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से एक काम करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का व्लॉग आसानी से देख सकें। फ्लेमिंगो एंटर हो चुके हैं। यूरेटा में लगी है सेल 70% की। चल के देखते हैं क्या लगा हुआ है भाई, ऑफर तो लगी है। अच्छा, एक सिस्टर का मैसेज आया हुआ था कि मेकअप अच्छा कहाँ मिलेगा। ये जो यूरेटा की शॉप है ना, यहाँ पे मेकअप के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ब्रांड भी रखे हैं यहाँ पे, टेस्टर भी अवेलेबल है। आप यहाँ आइए और यहाँ से मेकअप चेक करिए और बाय करिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए हर तरह का ब्रांड आपको, ये देखिए फ्लावर की भी है और ये देखिए क्रिस्टाइन की भी है। तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस भी रीज़नेबल है हर चीज़ की। टेस्टर्स भी अवेलेबल है, इवन यहाँ पे आपको शी ग्लैम भी मिल जाएगा। आप टेस्ट करके, यहाँ प्राइस थोड़े ज़्यादा होंगे, आपको शी से थोड़े कम मिलेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हर तरह का ब्रांड है, एल्फ है, रियल ब्यूटी है, सारे प्रोडक्ट्स हैं जितने भी आपको। इवन कि ये देखिए सेफोरा का भी मिल रहा है आपको यहाँ, ठीक है। बस ये कि जब आप ब्रांड में जाते हैं ना तो प्राइस थोड़ी हाई होती है, लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो लाजमी आइए, मेकअप के लिए अगर आपने आना है तो यहीं पे आप चक्कर लगाइएगा। बाकी आप यहाँ देखें, क्रीम्स हो गई, फेस के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए ना, ये भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए लेंसेज भी अवेलेबल है, ये देखिए लेंसेज भी अवेलेबल है यहाँ पे डिफरेंट। ये चेक करें ऑफर किस चीज़ पे है। ये मिल रही है ओनली 19 का, हेयर ड्रायर मिल रहा है 19 रियल का। और क्या मिल रहा है अभी ऑफ़र में, चेक करें। ऑफ़र की सारी चीज़ें ना इन्होंने उस तरफ रखी हुई होती है, एक्चुअली इन्होंने प्रमोशन करवाई है, जिसकी वजह से माशाल्लाह से सही का रश है। चलें देखते हैं क्या लगा हुआ है। ये देखते, ये कुछ 5 रियल का लगा है। ये है मॉइस्चराइज कंडीशनर, मॉइस्चराइज का मिलता है 3 रियल में। आपको ये लोशन मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है एस्टी लीव्स का जेंटल स्मूथिंग्स का मास्क मिल रहा है, ये भी आपको मिल रहा है। और ये 3 रियल के आपको ये मिल रहा है। पॉकेट वेट वाइप्स जो होते हैं ना, वेट वाइप्स जो हैं, ये भी मिल रहा है आपको। तो ये बच्चों के डायपर आपको ओनली 5 रियल में मिल रहा है। देखिए नेल पॉलिश यहाँ पे ओनली 1 रियल की रखी हुई है सारी, इनमें से कोई भी आप बाय कर लें, ओनली 1 रियल की है, रियल ब्यूटी की है। करें आप हेयर स्ट्रेटनर भी आपको मिल रहा है ओनली
19 का मिल रहा है। हेयर कर्ल्स भी करने वाला 19 का मिल रहा है। A few moments later. जो है नोज पिन ढूंढने के चक्कर में आई हूँ, इस तरह की मिली है और ये सर्कल वाली मुझे चाहिए। तो देखते हैं, गोल्ड शॉप पे आई हुई हूँ, ये देखें गोल्ड शॉप पे आई हूँ, देखते हैं किस तरह से किस रेंज पे है। फिलहाल वैसे मैं ढूंढ आर्टिफिशियल रही हूँ, लेकिन अगर मुझे मुनासिब प्राइस में गोल्ड की मिल जाती है तो बहुत अच्छा। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी है। अच्छा, सेम इसी तरह से मुझे मिल रही है आर्टिफिशियल 10 रियाल में। अभी पीछे ही दुकान पे मैं देख के आई हूँ, पर गोल्ड में नहीं मिल रही, सिल्वर में है। ये देखिए इतनी क्यूट सी है, इतनी छोटी की नज़र में नहीं। चलें जी, ये देखिए राउंड वाली भी है इस तरह से। मैं पहले नोज पिन पहन चुकी हूँ, राउंड वाली जो है वो कह रहे हैं 90 रियाल की है। ये भी सारी 90 रियाल की है। पहले मुझे ज़ुकाम की वजह से ना मैंने पहनना छोड़ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे आए दिन इशू रहता है। तो मेरे लिए वो गिर गई है मेरी 2 बार, तो मैंने सोचा अब मुझे पहननी ही नहीं है। हर वक्त वो क्लीनिंग करने के चक्कर में ना मेरी गिर जाती है, तो अब मैंने सोचा पहनूंगी नहीं। लेकिन अब शौक चढ़ा है कि राउंड देखते हैं। ये 90 रियाल में मिलेगी, आर्टिफिशियल 10 रियाल में मिलेगी। पहले आर्टिफिशियल ट्राई कर लेते हैं, अगर आर्टिफिशियल में गुम ना हुई तो फिर गोल्ड में चले जाएंगे हम, क्योंकि गोल्ड से एलर्जी नहीं होती ना। ये है बहुत क्यूट क्यूट सी, जिस तरह से मुझे चाहिए बिल्कुल वैसी है, छोटी छोटी सी। खाली राउंड भी है, और ये देखें ये इस तरह से ये भी लगा हुआ है साथ में छोटा सा, ये भी प्यारी है। ये हर तरह की मिलती है। لا فلوس ايش تقول انت هم طلبوا فلوس ये देखिए इस तरह से भी है, بس انت تقول انت ايش طلب ايش طلب ये देखिए इस तरह से भी है। चले देखते हैं इंशाल्लाह क्या करना है। طيب ايش الفلوس ايش طلب منك فلوس ايش ये वही गोल्ड शॉप्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए भी हैं। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, वो वैसे ही कॉल पे बिजी हो गए। बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी है, थोड़ी सी उनकी पेट पूजा करा लेते हैं ऊपर चल के। फिर नोज़ पिन तो आज मैंने लेके ही जानी है, मैं थोड़ा ना भूत सवार हो गया, मुझे नोज़ पिन चाहिए। आज माशाल्लाह से फ्लेमिंगो पार्क में सही का रश है, क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और छुट्टियाँ हैं, और सब जो है शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। 4-5 दिन पड़े हैं ईद के लिए, तो लोग जो है शॉपिंग में बिजी हैं अपना। हम फ़िलहाल जो है चक्कर लगाने आए हैं। आज हम कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करने आए, मैं ओनली नोज़ पिन बाय करने आई थी। चलिए अब ऊपर चलते हैं। बच्चों को मैंने ऑलरेडी सिस्टर के साथ भेज दिया है। इस सेकंड फ्लोर पे आई हूँ, एक स्टॉल मिला है, उनसे पूछा, इनके पास सब अवेलेबल है। ये देखें आर्टिफिशियल भी, ये सारी आर्टिफिशियल है। तो ये देखें इस तरह से भी है, इस तरह से भी है। मुझे फ़िलहाल खाली सर्कल चाहिए, मुझे शौक चढ़ा है खाली सर्कल का। ये चेक करते हैं किस तरह से। चले भाई डील हो गई है, 5-5 में मुझे दोनों दे रहे हैं। पहले इनको ट्राई करेंगे हम, फिर इंशाल्लाह गोल्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड मैं पहले गिरा चुकी हूँ 2 बार। तो चले पिक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी बाई की है। जी मैंने कहा लोकेशन बता दूँ मैंने कहाँ से बाई किया। अगर आपको चाहिए आप गेट नंबर 6 से आएंगे, सेकंड फ्लोर है। ये आपको अबाया की शॉप्स है ना, जो ये जाना के बिल्कुल बाहर ही ये स्टॉल मिलेगा। मैंने इन्हीं से बाई की है, जो नोज रिंग्स जो है ना वो इन्हीं से बाई की है। अदरवाइज़ आप सेकंड फ्लोर पे आ जाए तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और सामने ही सारा वो फूड कोर्ट का एरिया है, सिर्फ सारी अबायास की शॉप है। चले मैंने सोचा लोकेशन बता दूं, मेरी तरह किसी और को भी चाहिए हो तो उसके लिए आसानी हो जाए, वरना ढूंढनी पड़ती है कि भाई कहाँ मिलेंगी। क्या बात है? ये देखिए ये सिल्वर की शॉप है, थोड़ा इनके पास चल के भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि सिल्वर किस तरह से मिलेगी हमें ओरिजिनल, क्योंकि जिससे हमने बाय की है उसने कहा ये ओरिजिनल है। ये देखें भाई नोज रिंग इनके पास तो बहुत ज़्यादा है भाई, नोज पिन्स भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा इनके पास तो सारी हैं। कितने का है भाई एक पीस? 10 रियाल का है, 2 पीस अच्छा एक पीस। अच्छा देखिए ये भी अच्छी है इस तरह से ना वाली, ये वाली ये भी अच्छी है। 5 में नहीं आएगी भाई एक पीस? मुझे 5 में नहीं आएगा ये, और सिल्वर ही है और चलो भाई चलो माशाल्लाह इनके पास सारी हैं। एक काम करते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं हम घर जाके अपने नाक से, कि भाई हमारे नाक को पसंद भी हो तुम कि नहीं पसंद हो, फिर जो है हम दूसरी बाय करेंगे। अभी 2 तो ले लिए मैंने, 5 में मिल गए। उन्होंने मुझे कहा ये ओरिजिनल सिल्वर है जिनसे मैंने लिए, मन अदरवाइज़ यहाँ आ जाए फिर ओरिजिनल एक और बाय कर लेंगे। चलो जी यहाँ भी माशाल्लाह से देखिए हंगर वाले बेचारे घूम रहे हैं डिलीवरी लेके। 1 hour later.
तो चलें जी, अब हम फ्लेमिंगो को बाय बाय करके आज जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं पिक करने के लिए। और शुक्र है हम जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया। तो मैं आपको कहूँगी फ्लेमिंगो पार्क जो है बेस्ट शॉपिंग मॉल है अजीज़िया में, तो बेस्ट है। यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है और आपको न्यू ट्रेंडिंग चीज़ें भी यहाँ मिल जाती हैं। तो भाई बेस्ट है, आपको जब भी आना हो यहीं आए शॉपिंग। 2 hours later. तो चलें जी, काफ़ी सारे दिनों से एक सिस्टर जो है वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप जो है अपनी मकरोना की रेसिपी मेरे साथ शेयर करें। तो फाइनली सिस्टर सुमैया, आज जो है मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आपकी इतने इसरार पर मुझे शेयर करनी पड़ रही है, नॉर्मल सी है। तो सबसे पहले आप जो फ्रोज़न कीमा जो है आप बाय करके आएंगी, वो आपको ब्लू में भी मिलेगा और वो रेड में भी मिलेगा। दोनों आप ट्राई कर सकती हैं टेस्ट के हिसाब से, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। आपको हर जो बकाला होता है ना यहाँ पे, तो उनमें वो मिल जाएगा। आई थिंक एक ग्राउंड बीफ है और एक मटन है, तो आपको दोनों मिल जाएंगे। तो आप जहाँ पे चेक कर सकती हैं। और मैंने जो है मैं रेड वाला भी ट्राई कर चुकी हूँ, ब्लू भी ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे दोनों का टेस्ट अच्छा लगता है, पर है टेस्ट अलग अलग। तो आज जो है मैं ये राउंड वाले मकरोनास यूज़ करूँगी। सबसे पहले जो है मैं क्या करती हूँ, उसको मैंने भिगो दिया है। जैसे ही वो डीफॉरेस्ट हो जाएगा, जब तक हम जो है अपना मसाला वगैरह तैयार करने की कोशिश कर लेंगे यहाँ से। तो आप जो है फटाफट से यहाँ पे प्याज वगैरह जिस तरह नॉर्मल खाने में डलते हैं उसी तरह इनको प्याज को हल्का हल्का सा ब्राउन कर लीजिएगा। और उसको ब्राउन करने के बाद जैसे ही वो ब्राउन हो जाए, जैसे हम मुर्गी का सालन बनाते हैं सेम उसी तरह मैं भी इसी तरह बनाती हूँ, जैसे वो चिकन का वो बनता है ना। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे चीज़ें, आप देखते जाइएगा और साथ साथ मैं आपसे बातें भी करती जाऊंगी। चलिए जी, अब बात करेंगे लास्ट व्लॉग की। लास्ट व्लॉग में आप इरा बुटीक का जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब मैंने विजिट किया था, उन्होंने मुझे जो प्राइसेस बताए थे कुछ चीज़ों के, तो आपको वही प्राइस मिले। काफ़ी सारी सिस्टर्स गई हैं जिन्होंने शेयर किया है मेरे साथ, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने लाजमी कहा था अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि वाकई जो बताते हैं वो होता भी है कि नहीं होता। क्योंकि मैं एक दिन पहले गई थी, ऑफ़र नेक्स्ट डे थी। तो आई थिंक कल जो है लास्ट डे था, आज तो मेरे ख्याल से 3 जून है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि फ्लैट 50% वाला कोई सीन नहीं था, प्राइजेस वही के वही थे। ओनली कुछ चीज़ों का जो प्राइस आपने बताया था वही था, बाकी सारे सेम प्राइस में मिले थे, कोई ऑफ नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई अगर आपने फ्लैट 50% ऑफ लगाना ही नहीं था, तो आपने फ्लैट 50% ऑफ कहा किस चीज़ को। अब समझ नहीं आ रही कि हमसे समझने में गलती हो गई या फिर उनको बताने में उन्होंने ये जानबूझ के किया है। तो बहरहाल मुझे तो बहुत बुरा और डिसअपॉइंटमेंट सी फील हो रही है। ऐसा हमारा टाइम वेस्ट होता है, आपका भी वेस्ट होता है और साथ में मेरा भी वेस्ट होता है। और मुझे झूठ बोल के कोई चीज़ का प्रमोशन, यानी मैं किसी चीज़ को प्रमोट करूँ झूठ बोल के, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि ये मेरी पेड प्रमोशन नहीं होती, मैं खुद जाती हूँ, आप सबकी रिक्वेस्ट पे जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि चले ऑफ़र लगी है तो बाकी सबका भी फ़ायदा हो जाए। तो अगर फ़ायदा ही नहीं होना तो फिर हमारा चक्कर लगाने का भी फ़ायदा नहीं होना, तो मेरा भी वेस्ट है, आपका भी वेस्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल करूँगी और मैं उनसे कंफर्म करके दोबारा पूछूंगी। पहले तो मेरा दिल अब इतना टूट चुका है कि मैं जाना भी पसंद नहीं करूँगी। आप जानते हैं अभी भी तैयबा पर सेल लगी हुई है, क्योंकि आपको पता है ईद डेज़ आने वाले, ईद डेज़ हैं ये, तो ऑफ़र तो लगेंगी। लेकिन बस वही डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं कहीं भी अजीज़िया में इस तरह की क्लॉथिंग शॉप में जाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो आई एम रियली सॉरी, आपका जिसका भी टाइम वेस्ट हुआ है, आइंदा से मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। अच्छा जी, मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो फ्रोज़न कीमास हम बाय करते हैं या फिर फ्रेश भी बाय करते हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं इसमें। एक्चुअली ये होता है कि जो फ्रोज़न होते हैं वो जो है हमें कम प्राइस में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वही बाय कर लेती हूँ ताकि मकरूना वगैरह में वही यूज़ हो जाए। और बाकी अगर मुझे कीमा और इस तरह से सालन बनाना होता है तो उसके लिए मैं फ़्रेश कीमा ही यूज़ करती हूँ। मैं ये वाले फ्रोज़न कीमा नहीं यूज़ करती, क्योंकि मकरूना में उसकी स्मेल नहीं आती। लेकिन हम जब सालन वगैरह बनाते हैं तो किसी को टेस्ट पसंद आता है, घर में किसी को नहीं आता, तो इसलिए तो बहरहाल एक मेन चीज़ का आप ख्याल करें, आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी यूज़ करना है। जैसे ही थोड़ा सा ना वो आपका ब्राउन होने लगे, उसका पानी निकल जाए, कीमे का पानी सूखने लगे, और आप जो है उसमें लाजमी अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करिए। अदरक नहीं डालना तो लहसुन ज़रूर डालिए उसमें। उससे क्या होता है कि स्मेल चली जाती है। और ज़ीरा भी, साबित ज़ीरा भी आपने लाजमी यूज़ करना है, उससे ही स्मेल जाएगी। मेन जो हमारा मिशन होता है कि हमने इसमें स्मेल नहीं आने देनी। वैसे मुझे कभी फील नहीं हुई, लेकिन कुछ जिस तरह से लोग थोड़े वो होते हैं ना, नखरेबाज होते हैं, उनको आ जाती है स्मेल। तो बहरहाल आपने यही ख्याल करना है। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा ना आपका भून जाए, कीमा जो है फ्राई हो जाए थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि लहसुन अपना पानी छोड़ जाए और स्मेल भी निकल जाए। उसके बाद आप अपने मसाला वगैरह ऐड करें, जैसे आपने मुझे देखा ऐड करते हुए। मसाला ऐड करने के बाद आप जो है अपने टोमेटोज़ वगैरह ऐड कर लें। मैंने तो उनको जो है मिक्सर में, उसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो उसको नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, काट के अपने डाल लीजिए।
के, और वो आराम से जो है उसमें सौटे हो जाएंगे। उसके बाद ये टोमेटो पेस्ट मस्ट गेम चेंजर है, इससे कलर आता है। अगर टोमेटो पेस्ट यूज़ ना करें तो कलर नहीं आता, तो खाने में अच्छा नहीं लगता और देखने में भी उसकी अच्छा नहीं लुक देता। तो आप टोमेटो पेस्ट लाजमी यूज़ करें। मेरा तो माशाल्लाह से हाफ से भी ज़्यादा जो है इसमें 1/4 चल टोमेटो पेस्ट मैं डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो ये पूरा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें आपका कीमा जो है आराम से रेडी होता जाएगा। इसको थोड़ा सा ड्राई रखेंगे ताकि थोड़ा जो है वो उसमें मकरूना में अच्छे से खिला खिला सा नज़र आए। आप देख सकते हैं ये हमारा माशाल्लाह से टोमेटो वगैरह भी उसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, टोमेटो पेस्ट। अब मैं जो है इसका पानी सूखने के लिए ये सारा काम कर रही हूँ। इसको ना तेज़ आंच पे रखा हुआ है ताकि जल्दी से इसका वाटर जो है वो ड्राई हो जाए। और उस तरफ से आप देखें मैंने जो है ऑलरेडी मकरूना जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें भी मैंने ऑयल डाला है, नमक डाला है, ये 2 चीज़ें लाजमी है। अगर हम ऑयल नहीं डालते ना तो वो मकरूना आपस में चिपकने लग जाता है। अगर आप ऑयल डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। और यहाँ आप देखें मुझे जो है ये स्वीट सोया सॉस का टेस्ट पसंद है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो ना करें। मुझे टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ। तो लास्ट में ही डालती हूँ इसको ताकि ये थोड़ा सा पक ना जाए और ये नॉर्मल ही यूज़ हो लास्ट में ही। और 5-10 मिनट के लिए उसको हमने दम पे रखा है। अब बस ये हमारा कीमा जो है आपके सामने रेडी हो चुका है। वैसे ये काम बहुत जल्दी और फटाफट होता है, यकीन करें आधे घंटे में जो है आपका ये मकरूना जो है रेडी हो जाता है। इतना टफ नहीं है इसको बनाना। अगर आप फ्रेश कीमा यूज़ करेंगे उसको थोड़ा सा आपको भूनना पड़ता है क्योंकि उसमें भी फिर स्मेल का वो थोड़ा चांस होता है। लेकिन मेन जो राज है स्मेल जाने का वो अदरक लहसुन का पेस्ट ही है। आप अच्छे से कूट के अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और ज़ीरा डालिए, ज़ीरा पाउडर डालिए। उसको अच्छे से भूनते टाइम ना ये 2 चीज़ें आपने लाजमी यूज़ करी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा तो कीमा बन चुका है और अब जो है मकरूना जो है हमारा वो बॉयल हो जाएगा जैसे, तो फिर हम इसको मिक्स करके ऐड करके जैसे बिरयानी को दम पे रखते हैं तो 5-10 मिनट के लिए हमने इसको भी दम पे रख देना है। हर थोड़ी देर बाद हम अपने मकरूना को चेक करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल गल ना जाए। थोड़ा सा ना यह हार्ड सा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, मेन बात जो ये है, अब काफ़ी सारे लोगों का मकरूना जो है वो चिपक सा जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपने इसका पानी ड्रेन करना है ना, पानी ड्रेन करने के बाद जैसे उसकी स्टीम बाहर आ रही है, आपने इसको नॉर्मल टैप वाटर जैसे होता है ना वो डाल के इसको अच्छे से हिलाना है ताकि सारे जितने भी वो मकरूना है ना वो सारे अलग अलग पार्ट्स हो जाए। वरना अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं ना तो वो थोड़ी देर बाद हवा लगने से वो सारे मकरूना जो है ऐसे चिपक सा जाता है, जिस तरह राइस होते हैं सेम उसी तरह। तो बहरहाल आपने इसमें नॉर्मल टैप वाटर डालना है और अच्छे से उसको हिलाना है ताकि अच्छे से जो है वो खिले खिले से आपके जितने भी वो मकरूना है वो सारे नजर आए। अब बस भाई मेन जो मरला है वो इसको मिक्स करना है और फिर दम पे रखना है। तो ये बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इस तरह से मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा, होप आपका बहुत अच्छा बने। बाकी आप इसमें अपना ऐड कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरी तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो जैसा कि आपने देख लिया पूरा मकरूना हमारा रेडी हो चुका है, बस हम इसको मिक्स करके अब दम पे रखेंगे। तो सिस्टर सुमैया, मैं जो है बहुत माजरत के साथ काफ़ी दिनों के दिन से मेरी ये जो वीडियो मैंने कैप्चर ऑलरेडी कर ली थी। जिस दिन ही मैंने ये बाय किया था और कहा था आज मैं घर जाके मकरूना बनाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि मैं उसको अपलोड करूं। आज फाइनली मैंने कहा आज तो अपलोड करूंगी और आपका मैसेज भी आया हुआ था जिसकी वजह से मैंने कहा आज तो लाजमी अपलोड करना है ये पार्ट। तो चलें, इंशाल्लाह होप आप ट्राई करें और आपका अच्छा बने। अच्छा जी, जैसे आप सब जानते हैं मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, काफ़ी मंथ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी फ़र्स्ट इनकम अभी तक मेरे हाथ में नहीं आई है। तो YouTube जो है भाई वो सही का ऐसी एक आपकी जॉब है जो आपको आसानी से कुछ प्रोवाइड नहीं करती, आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। तो आप सब प्लीज़ दुआ करिएगा कि मैं बहुत जल्द आप सबके साथ अपनी फ़र्स्ट इनकम का जो है व्लॉग शेयर करूं। अभी कोई चांस नहीं है, मुझे जो है अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की जिसकी वजह से हमें इंतज़ार करना पड़ता है। पर आप सबकी दुआओं का मुझे बहुत ज़रूरत है, आप सबकी दुआओं की। तो भाई आप देख सकते हैं अब मैं इसको अपनी प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ क्योंकि अब मैं पेट पूजा करूँगी। अब जो है वो बन चुका है और अब रहा नहीं जाएगा, तो मैंने सोचा चले इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये दम लगने के बाद किस तरह से खूबसूरत सा और खिला खिला सा बन जाता है। तो कुछ जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनको लाजमी याद रखिएगा और उनको यूज़ करिएगा। तो भाई चलें, अब ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, जो इसको ट्राई करें। और सिस्टर आप भी मुझे लाजमी इसका शेयर कीजिएगा कि किस तरह से बनी आप। A few moments later. अच्छा जी, आज मुझे इनविटेशन मिला जेंडर रिवील पार्टी का, तो मैं पहुंच चुकी हूं पार्टी में। वैसे मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था कि मैं वीडियो कैप्चर करूंगी, शेयर करूंगी, लेकिन जब मैंने पहुंच के ये सारी प्रिपरेशन देखी तो मैंने कहा लाजमी दिखाऊं क्योंकि काफ़ी कलरफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है ये।
और उनका फर्स्ट बेबी है, जिसकी वजह से उन्होंने आज जो है ये थीम पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। थोड़ी बहुत फैमिली में ही थी, कुछ ज़्यादा वो बड़ी उनकी जो है पार्टी नहीं थी। तो माशाल्लाह से ये देखें उन्होंने किस तरह से ये पूरी डेकोरेशन की हुई थी। और हम सब जो है इट्स अ बॉय टीम में थे, तकरीबन सब बॉय की टीम में थे। कुछ चंद एक दो पर्सन ही थे जो कह रहे थे कि गर्ल होगी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिली में गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहते थे एक बॉय ऐड हो ही जाना चाहिए। तो इस तरह से माशाल्लाह अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सब कुछ बच्चे किस टीम में थे, कुछ बच्चे किस टीम में थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने जो है ये सारी थीम ऑर्गेनाइज़ की थी, और ताकि उनके हस्बैंड के लिए ये फर्स्ट टाइम था कि उनको क्या होगा, और उनका फर्स्ट बेबी है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये सारे बैलून्स और बाकी सारे थीम पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। अच्छा, उनका ये था कि ग्लासेस में जो है कलर आ जाएगा ब्लू या पिंक। अच्छा, जब उन्होंने ये प्रिपरेशन कराई तो उन्होंने बड़ी चालाकी से ना केक को खाली ही रखा अंदर, और हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अब कौन सा कलर आएगा, ब्लू आएगा या पिंक आएगा, पर केक जो है अंदर से नॉर्मल कलर में ही था, कोई कलर नहीं था। तो हमने सोचा ये क्या भाई, अब भी पता नहीं लगने वाला कि गर्ल है या बॉय है। वो देखें उनके हस्बैंड ने हर तरह से केक को ट्राई कर लिया कट करके, पर कहीं से कोई कलर रिवील नहीं हुआ, जिसकी वजह से पता चला कि ये प्रैंक था उनकी तरफ से, कि इसमें भी कलर जेंडर जो है आपको नहीं पता लगने वाला। तो फाइनली उनका ये बॉक्स था, बॉक्स के अंदर से ही उनका जेंडर जो है रिवील होने वाला था। मैंने कहा लगता है इसमें से भी नहीं होगा, पर कह रही थी नहीं नहीं अब फाइनल है, अब जो सरप्राइज़ आना है यहीं से आना है। वैसे उनका ख्वाहिश गर्ल की थी, पर अब देखते हैं उनका इस बॉक्स में से ना, सरप्राइज बॉक्स में से क्या निकलता है। तो उनके हस्बैंड का भी दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, और हम सब का भी, कि जैसे बस अब पता नहीं क्या होने वाला है। वैसे बड़ी खुशी की बात होती है पेरेंट्स के लिए। और फाइनली उन्होंने 2 बलून्स कट किए। अब ये बॉक्स कट होगा तो अंदर से पता लग जाएगा कि भाई बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। ऐसे धड़कने तेज़ हो रही थी ना हम सब की भी, जैसे कि हमारा बच्चा पैदा हो रहा हो। पर बहुत ख़ास बात होती है ये। अच्छा, हमारे ये देखें जी फाइनली पता चल गया ब्लू बलून्स हैं तो इट्स अ बॉय है। तो बहुत ही अच्छा हुआ, और हम सब ने उनको बहुत ही ज़्यादा विशेस दिए। तो इंशाल्लाह खैर ऑफिस से उनका बेबी पैदा हो। आई थिंक इनका 7th मंथ है, कुछ मंथ ही बाकी हैं। तो इंशाल्लाह खैर ऑफिस से एक न्यू बेबी आपको देखने को मिल जाएगा उनका। चलें जी, होप आज का ये रंगीन व्लॉग आपको पसंद आया हो। अपने कमेंट्स लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे दोबारा मोटिवेशन फील होती है तो मैं इस तरह के व्लॉग आपके साथ शेयर किया करूं। तो होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो, और कमेंट लाजमी करिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट न्यू थिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।